Hello everyone. Now again we are here for physics class. Okay. हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी? जीआईसी और पीजीटी लेक्चर की. Okay. In last video I told you about the product of scalar and vector. ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो प्रोडक्ट कैसे करना पड़ेगा, वेक्टर के लिए हमें प्रोडक्ट कैसे करना पड़ेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. आप उसको चेकआउट कीजिए, आप उसको देखिए, है ना. लिंक मैं शेयर कर दूंगा उसका. अब हम आगे बात करते हैं. आज हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स. डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो. कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है. डिफरेंशिएशन करने की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप लोग जान लो. क्या कंडीशंस है? पहली बात, देयर शुड बी व्हाट, द वन क्वांटिटी शुड बी द फंक्शन ऑफ अनदर. एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन होना पड़ेगा. सिंपल लैंग्वेज में कि एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी उस पर. फॉर एग्जांपल, ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो यहां पर क्या हो गया? पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगर मैं पोजीशन को x से दिखाऊं तो x किसका फंक्शन हो गया? टाइम का एक फंक्शन हो गया. मतलब इट मींस द पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है. अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. पहली बात तो ये, एक क्वांटिटी होगी इंडिपेंडेंट और दूसरी होगी डिपेंडेंट. ठीक, सबको पता लग गया डिफरेंशिएशन करने की कंडीशन. अब ये तो बता दिया मैंने, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन होना चाहिए, एक डिपेंडेंट होनी चाहिए, दूसरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. अब मैंने बोला x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मतलब x टाइम के साथ बदल रहा है. किस तरीके से बदल रहा है? कोई ना कोई तो रिलेशन होगा. किस तरीके से बदल रहा है? तो x बदल रहा है. मान लो मैं आपको अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं. मान लो एक क्वेश्चन है 3t² - 2t + 1. ये फंक्शन है, इस तरीके से बदल रहा है x. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब टाइम की वैल्यू रखो. मैंने बोला टाइम t = 1 पर कितनी पोजीशन थी, t = 2 पर कितनी पोजीशन थी, t = 3 पर कितनी पोजीशन थी. अच्छा, एक बात और है, मैंने बोला इनिशियली कितनी पोजीशन थी. तो बताओ इनिशियली आप कितना टाइम रखते हो, जल्दी बोलो. तो इनिशियली आप टाइम रखते हो, इनिशियल टाइम के लिए स्टार्टिंग टाइम पर स्टार्टिंग इनिशियल दोनों एक ही चीज है. स्टार्टिंग और इनिशियली तो टाइम कितना होगा? 0 होगा. इनिशियली व्हाट विल बी द टाइम? इट इज अ 0. तो t = 0 पे क्या पोजीशन होगी? निकाल सकते हो आप x. सबको समझ में आ गया? ठीक. अब x चेंज हो रहा है टाइम के साथ, आप निकाल सकते हो टाइम की वैल्यू दो, आप x निकाल सकते हो. ठीक है. अब मैंने आपसे बोला कि डेफिनेटली अगर पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ तो इसका मतलब बॉडी मोशन में है, तो इसका मतलब बॉडी के पास वेलोसिटी है. भाई चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. हमने नाम दिया हुआ है. तो वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है. देखो बेटा एक चीज और देखो आप लोग, डिफरेंशिएशन ना ये दो वर्ड से मिलके बना है. डिफरेंशिएशन बना होता है डिफरेंस प्लस डिवीजन से. डिफरेंस और डिवीजन मिलके क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन. तो यहां पर क्या हो रहा है? चेंज मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब v2 - v1. ये तो हुआ चेंज. या सॉरी, x2 - x1. पोजीशन की बात करना, चेंज इन पोजीशन की. तो x2 - x1. टाइम का चेंज क्या हुआ? t2 - t1. ठीक है. तो चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम. तो ये क्या है? ये डिफरेंस है. और साथ में क्या है? डिवीजन. तो अगर मैं इनका डिफरेंस
बहुत, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी का लिमिट बहुत छोटा कर दूं, कितनी छोटी कर दूं, बहुत छोटी, इतनी छोटी कर दूं कि 0 के बराबर हो गया, ठीक। तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है ना, जब टाइम बहुत छोटा हो गया तो चेंज इन पोजीशन भी बहुत छोटी हो गई, तो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे, छोटे से टाइम को हम बोलेंगे dt, बहुत छोटा टाइम, इनफाइनाइट टाइम, छोटा टाइम, दिस इज द dt, ठीक। तो पोजीशन भी कितनी छोटी हो गई, dx, क्लियर। तो dx अपॉन dt गिव्स यू वेलोसिटी, क्लियर। किसी एक इंस्टेंट की वेलोसिटी, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। मैं बोलता हूँ किसी इंस्टेंट पर, किसी एक टाइम पर, भाई वेलोसिटी में तो चेंज चाहिए, तो चेंज कर दिया हमने, और किसी एक टाइम पर चाहिए, तो एक टाइम पे तो वेलोसिटी नहीं निकलेगी, अब करना क्या पड़ेगा, चेंज दिखाना पड़ेगा, तो चेंज दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्या देगा, dx by dt। तो वेलोसिटी आपसे, आप सिंपल छोड़ो, इंस्टेंटेनियस छोड़ो, आप वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो dx by dt, डिफरेंशिएशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो dx by dt से, ठीक है। अब मैंने बोला चलो ये ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया, सबको पता लग गया, dx by dt, क्लियर, चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, ये तरीका है दिखाने का। अब जरा आगे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, x चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दिस गिव्स यू वेलोसिटी, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और है, मैंने बोला जब मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो कर सकता है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो मे बी एक्सेलरेशन, क्या पता वहां पर एक्सेलरेशन हो। तो एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है, तो एक्सेलरेशन की कंडीशन ये है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन। अगर यहीं पे मैं टाइम बहुत छोटा कर दूं, कितना छोटा कर दूं, बहुत छोटा टाइम, इनफाइनाइट टाइम, छोटा टाइम, तो ये क्या होगा, dv अपॉन dt, तो ये किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन देगा आपको, किसी इंस्टेंट की चेंज इन वेलोसिटी देगा आपको, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्लियर। तो एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए पहले डिफरेंशिएशन में, तभी मालूम चलेगा आगे, ठीक है। अच्छा एक बात और है, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिवीजन है, तो वो आपको डिफरेंशिएशन देगा, ठीक। तो यहाँ पर v बराबर क्या है, dx by dt, तो d by dt इंटू dx by dt, तो x का एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, तो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो अगर आपको x का रिलेशन दे रखा है और आपसे बोलता है एक्सेलरेशन निकालो, तो आप दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार वेलोसिटी निकालोगे और फिर वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन और करोगे, तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब आप पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, दिस बाय दिस मेथड यू कैन रिप्रेजेंट इट, ठीक है। इस मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाय दिस मेथड यू कैन शो द एक्सेलरेशन। तो a बराबर d2x by dt स्क्वायर, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना, बात सबको पता लग गई। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन दिखाओगे, तो किसी पोजीशन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, पोजीशन का इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, आप उसका उससे आप एक्सेलरेशन निकालोगे, तो यू हैव टू 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया। चलो अब आगे हम बात करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम फॉर्मूले से बात करते हैं, हम लोग थियरी पे नहीं जाते, क्योंकि थियरी हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स वाले पढ़े, ठीक है। हमें तो सिंपल फिजिक्स में इसका यूज पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग उसको नोट कर लेना, कॉपी में अच्छे से याद रख लेना, है ना। मैं आपको फिर आगे बताऊंगा ये सब चीजें। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको जरा ध्यान से देखो आप लोग। पहला, अच्छा कुछ क्या क्या फॉर्मूले हैं, देखो किस तरीके से करना हम लोग को। एक बात ध्यान रखना, पहली कंडीशन, कुछ कंडीशन याद रखो आप लोग, कुछ एप्लीकेशंस हैं कि इफ y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक इक्वेशन दे रखी है y कांस्टेंट, मतलब मान लो y बराबर 5 है, तो 5 क्या बदलता है, मैंने आपको बताया ना डिफरेंशिएशन करने की कंडीशन क्या है, पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, दूसरी बात वेरिएबल क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी शुड बी वेरिएबल,
वेरिएबल होनी चाहिए, एक क्वांटिटी दूसरी की फंक्शन होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक्स फंक्शन हो गया टाइम का, वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब मान लो y बराबर 5 है, तो ये क्या टाइम के साथ किसी साथ बदल रहा है? क्या 5 बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो मैंने बोला y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, मान लो x के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे बोलो आप लोग। लेकिन 5 तो फंक्शन ही नहीं है x का, तो कितना आएगा? 0। पहले भी 5 था, बाद में 5 है, चेंज नहीं हुआ, दोनों का डिफरेंस 0 आया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। पहली कंडीशन आपको पता लग गई, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, है ना। ये सब ऐसे मुझे कराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इफ y इज इक्वल टू x की पावर n और y इज अ फंक्शन ऑफ x, कैसा फंक्शन है x की पावर n का? y x का फंक्शन कैसा है? y इज इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n बराबर या x की पावर 3, x की पावर 4 कुछ भी हो सकता है, n बराबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे दिखाओगे? ऐसे। तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स से डिफरेंशिएट, भाई जो इंडिपेंडेंट होती है वो नीचे आती है, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो ऊपर होगा। तो y की वैल्यू क्या है? x की पावर n, यहाँ पे y रखो, या दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, याद कर लो आप, n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई में होकर के n में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। क्लियर? दिस इज द डिफरेंशिएशन, क्लियर है ना। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। क्लियर? डिफरेंशिएशन क्या होगा x की पावर n का? n x की पावर n माइनस 1। क्लियर? सबको समझ आ गया? देखो, डिफरेंशिएशन उसी का होगा जो अपॉन में होगा। कौन है अपॉन में? x है, तो यहाँ भी x हुआ तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कोई और होगा तो नहीं होगा, ठीक है। कब होगा? जब वो क्वांटिटी इसका फंक्शन होगी तभी होगा डिफरेंशिएशन, मतलब चेंज होगी, इसके साथ चेंज होगी वो क्वांटिटी। क्लियर? देखो, y x के साथ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, हम लोग बातें कर रहे हैं, एमएससी क्वालिफाइड हम लोग, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सब मालूम होगा आप लोगों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ y is equals to u into v, और u क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम, v is also a function of time। मान लो u और v फंक्शन ऑफ टाइम मान लो, फंक्शन ऑफ x मान लो, कुछ ही मान लो, दोनों एक ही क्वांटिटी के फंक्शन है, मतलब दोनों टाइम के साथ बदल रहे हैं। तो अब मैंने बोला कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे ध्यान रखना आप लोग कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, सब लोग याद कर लो। u v क्या होगा? तो वो होगा, एक को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो। तो क्या करोगे? फर्स्ट को ऐसे रख दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, भाई जिसका फंक्शन हो। तो सेकंड क्या हमारा v है ना, तो इसको v को डिफरेंशिएट करो, तो सेकंड यहाँ पर सेकंड ले देता हूँ, प्लस लगाओ आप लोग, सेकंड को ऐसे रखो, इस बार फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो दो टाइम के रेस्पेक्ट में। बस इतना करना है, पहले को रखो ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड को रखो प्लस लगा करके, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई अब रख दो वैल्यू, फर्स्ट क्या है हमारा? u, तो u को ऐसे रखो, डी बाई डी टी ऑफ v प्लस v को इस बार ऐसे रखो और डी बाई डी टी ऑफ u। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ? डी बाई डी टी ऑफ u इंटू v। इसका कोई एग्जाम्पल हमारे पास? एग्जाम्पल है बिल्कुल, y बराबर x sin x, ठीक है, ये x स्क्वायर sin x जो भी मान लो आप लोग, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लो, तो सेकंड मान लो, कर लो इससे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास? तो y बराबर u बाई v, ठीक है। अब डिवीजन दे दिया आप लोगों को, तो ऊपर वाले को फर्स्ट मान लो, नीचे वाले को सेकंड मान लो। अब बताओ, दोनों ही फंक्शन है टाइम के, तो d बाई डी टी ऑफ
वाई क्या होगा, मतलब डी बाई डी टी ऑफ यू अपॉन वी क्या होगा। तो इस बार आप क्या करो, इस बार आप सेकंड को ऐसे रखो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका उल्टा होगा, ठीक है, इस वाले का उल्टा होगा, मल्टीप्लाई वाले का उल्टा होगा। तो सेकंड को ऐसे रखो, यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखा था, यहाँ पे सेकंड को ऐसे रखो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, और इस बार फर्स्ट को ऐसे रखो और सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इस बार क्या करना पड़ेगा, जो अपॉन में है ना, अपॉन में कौन है v, तो उसका स्क्वायर कर देना, मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, d बाई डी टी ऑफ u बाई v, d बाई डी टी ऑफ u बाई v क्या होगा, ये बोलो, v डी यू अपॉन डी टी, v डी यू अपॉन डी टी माइनस u डी वी अपॉन डी टी अपॉन वी स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे, तो ये फॉर्मूला आपको भूलने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, फिफ्थ वाला, अगर y बराबर साइन एक्स आ जाए, ठीक है, तो इस y इज अ फंक्शन ऑफ x, साफ दिख रहा है, कैसा फंक्शन है, साइन एक्स का। अब बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, क्लियर, भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, cos x, ये ध्यान रखो, ठीक। अगर 6 पॉइंट पर y बराबर cos x हो जाए, cos x, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, इट विल बी माइनस साइन एक्स, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ओके। चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से सब लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, मैं डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ। A body is moving in such a way, a body is moving in such a way, इस तरीके से मूव कर रही है कि उसमें जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो इस तरीके से चेंज हो रही है, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। By this method, the body is changing its position. X is the position, t is the time. Now, find its velocity at time t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है आपको। तो वेलोसिटी बराबर क्या है, dx by dt। Here, अब now put the value of x here, तो d by dt of 3t square minus 2t plus 1। देखो सब अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एडिशन में है ना, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलस दो तरीके से है, एक है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस के दो पार्ट्स है भाई। इसको सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की कैलकुलस की, न्यूटन्स ने, ठीक है। तो कैलकुलस का हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा, डिफरेंशिएशन। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब क्या है, अब एक एक करके डिफरेंशिएशन कर दो। पहले 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो यहाँ पे t अपॉन में है, यहाँ ऊपर भी t है, तो अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो आगे आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा। भाई आप जानते हो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t की पावर 2 माइनस 1, तो 2 आगे आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, कितना हो जाएगा 6t, और 2 माइनस 1 क्या है 1। देखो ये सब तो आपको पता ही है, माइनस 2। और अब इसका t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ t, तो दोनों ऊपर जैसे एक जैसे हो गए, और वैसे वो देख लो पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, और t की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, मतलब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये आ गई वेलोसिटी। अब t बराबर 2 सेकंड रख दो, यू विल गेट द वेलोसिटी। अगर आपसे बोले एक्सेलरेशन निकाल दो, तो एक्सेलरेशन के लिए आप फिर से एक बार आप और डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा ये 6, ठीक है। यहाँ पे ये 6 है ना, तो ये भाई क्या करोगे, d बाई डी टी ऑफ v 6t माइनस 2, ठीक। तो क्या आएगा 6, ये तो कांस्टेंट की जो डिफरेंशियल होता है वो 0 होता है, ठीक है।
सबको समझ आ गया? तो ये डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो गया है ना? तो मैं छोटा सा था, मैंने आपको समझा दिया। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है हमने हाउ वेक्टर फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएट। हाउ वेक्टर फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएट। वेक्टर फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग वेक्टर फंक्शन का? ठीक है, अभी तो हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? तो सिंपल, आप लोग ज़्यादा थियरी में न जा करके हम सिंपल कैलकुलेशन में आएंगे। तो वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल ऑपरेटर का। दिस इज डेल ऑपरेटर। एक्चुअल में एक वेक्टर होता है, और वेक्टर का जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास क्या होती है? यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आई बराबर, याद कर लो आप लोग, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये होता है डेल ऑपरेटर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें आई जे के है तो इसलिए इस वजह से ये वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, मान लो f, और ये क्या है? स्केलर। मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो आप लोग, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप लोग, तो डिफरेंशिएट ऑफ f, फंक्शन f, तो कैसे करोगे? तो आप इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे इस तरीके से, डेल f करोगे, ठीक है। अच्छा, ये डेल f बराबर क्या होगा? तो ये होगा i डेल बाय डेल x प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक है। यहाँ पे f आ गया। f कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब इसको f को अंदर ले आओ, तो i डेल f बाय डेल x, ठीक, j डेल f बाय डेल y प्लस k डेल f बाय डेल z, ठीक, ये हो गया क्लियर। तो ये आया डिफरेंशिएशन ऑफ अ, अब डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब डेल f को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ f, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ f क्या देगा आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ f क्या देगा? डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो किसी क्वांटिटी का अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप उसका क्या निकाल दोगे? ग्रेडियंट निकाल दोगे। ग्रेडियंट कैसे निकालना है? बाय दिस मेथड। जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ रखना आप लोग, और डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उस तरीके से करना है। कैसे कैसे करना है मैं अभी आपको बात करूंगा आपसे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इफ जो फंक्शन f है, ये जो फंक्शन f है, अगर ये एक वेक्टर हो, वेक्टर किस तरीके से हो सकता है? मान लो ये fxi हो गया, या f1i प्लस f2j प्लस f3k, क्लियर। या xyz मान लो, कुछ ही मान लो आप, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैंने बोला इस वेक्टर क्वांटिटी का, ये जो वेक्टर में रखा है फंक्शन, वेक्टर फंक्शन है, इसका आप डिफरेंशिएट करो। तो कैसे करोगे? इसका भी डिफरेंशिएट दो तरीके से होगा। देखो ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा तरीका है, ये एक फर्स्ट है, ये ठीक है, ये सेकंड है। तो इसका भी दो तरीके से डिफरेंशिएट होगा। पहला मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको स्केलर क्वांटिटी चाहिए, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आपको स्केलर क्वांटिटी चाहिए, पहले पिछली वीडियो देखो आप लोग, सब लोग, अगर दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से आपको अगर स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो उसका आप कौन सा प्रोडक्ट करोगे? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आपको वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो आप उसका कौन सा प्रोडक्ट करोगे? कॉमन सी बात है, वेक्टर प्रोडक्ट करोगे। वैसा ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लो इफ यू वांट अ स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको स्केलर चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे आप? डेल डॉट एफ कर दोगे, इनके बीच में डॉट लगा दोगे, ठीक है। और डॉट लगाने में सब जानते हैं, सब लोग, ठीक है। तो डॉट कैसे करना है आप लोगों को
सब जानते हो ये बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा डेल की वैल्यू आप जानते हो सब लोग, डेल आई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, बाकी सब तो जीरो होते हैं, तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ जेड, ठीक। तो ये क्या देगा आपको, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, देखो आई जे के चले गए यहां से, तो ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ये इस फंक्शन को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ठीक। डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक। तो आपसे डाइवर्जेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। डाइवर्जेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्लियर। अब आपको अगर वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, इसके दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये हो गया, अब दूसरा वेक्टर चाहिए अगर आपको, तो क्या करोगे आप, डेल क्रॉस एफ करोगे, डेल क्रॉस एफ करोगे, तो डेल क्रॉस एफ करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको सब बता रखा है मैंने, क्या करोगे उसके लिए, यहां पर आई जे के लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, और यहां पर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, क्लियर। तो बाकी डेल क्रॉस एफ क्या आएगा, जल्दी बोलो आप लोग, ठीक है, यहां पर इसकी इससे है ना, यहां पे लिखोगे आप लोग आई जे माइनस जे प्लस के, जिसने वीडियो देखी हुई है वो ये कर देगा, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, है ना, ऐसे प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूं, डेल वाई एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड एफ वाई। अब ऐसे ही हम आगे करेंगे, ठीक है। इसका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को कर्ल। अच्छा, एक बात और है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ, इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ फंक्शन एफ, क्लियर, दैट्स कॉल्ड कर्ल, ओके। अब बाद में, अब नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इसके अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, सारी बातें आज आपकी वीडियो को, इस वीडियो में समझ में आ गया, तो डेफिनेटली आप लोग न्यूमेरिकल भी कर दोगे, क्वेश्चंस भी कर दोगे, पीएटी में जो क्वेश्चन आएगा आप उसको क्लियर कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताया है। अब न्यूमेरिकल में अगले में वीडियो में न्यूमेरिकल ऐड और कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।